एक बार फिर से आपका एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.4 बताने जा रहा हूँ। 3.3 आपने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा और 3.4 में आपको विलोपन विधि का यूज करना है। विलोपन को बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के द्वारा आपको करना है। तो बड़ा पहला और दूसरा क्वेश्चन, हालांकि इन्होंने पहले क्वेश्चन में कहा कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से हल कीजिए। मैं यहाँ पे विलोपन के द्वारा बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन के द्वारा आप स्वयं लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी है, 3 और 4 मैं उसको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले का जो थर्ड है वो मैंने नोट कर दिया है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से लिख लेते हैं। तो सही तरीके से कैसे लिखेंगे, 4 को पक्षांतर कर लिया तो ये हुआ 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसको क्या लिखा, 9x माइनस के 2y, देखो 2y को पक्षांतर कर लिया, इज इक्वल टू 7, इसको 2 मान लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, कोई ना कोई एक वैल्यू को बराबर लेना। देखो ये 5 है और ये 2 है, ये 5 ये 2, इनका एलसीएम कितना होता है, 10 10 होता है ना। मतलब हमें ऐसे नंबर को लेना है जिसमें 5 में उस नंबर का गुणा करें तो 10 आ जाए। तो कितने का हो रहा है, 2 का। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 में गुणा किया हमने 2 का और इसमें गुणा किया हमने कितने का, 5 का। देखो किसी समीकरण में अगर दोनों पक्षों में कोई वैल्यू जोड़ देते हैं तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, भाग दे देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है और घटा देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने 2 का गुणा किया इसमें, तो 2 का गुणा किया तो 2 तिया 6x माइनस के 5 दूनी 10y इज इक्वल टू 4 दूनी 8। राइट, यहाँ पे 9 पन्ना 45x प्लस 5 दूनी 10y इज इक्वल टू 7 पन्ना 35। अब हमने क्या किया, घटा दिया, इनको क्या किया, घटा दिया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 लिख दिया और इसको इक्वेशन 3 मैंने लिख दिया कि समीकरण 2 माइनस 3, 2 में से 3 को घटा दिया तो 6x माइनस के 10y इज इक्वल टू 8। 45x माइनस के 10y बराबर 35। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस, माइनस का तो प्लस, प्लस का माइनस, दोनों ये कट गए, सेम थे, एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए ये कट गया। अब 45 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 39 x, और ये 35 में से 8 घटेंगे, 39 ही तो बचेंगे। ठीक है, 39 और 1 40 और 5 45, बिल्कुल ठीक है। और 8 को अगर आप घटाया इसमें से तो 5 ये 3 27 बचेंगे, ये काय के बचेंगे, माइनस के 27, तो माइनस से तो माइनस ये घटा, तो x बराबर हुआ 27 बटे 39। ठीक है, अब काय से कट सकता है, तीन से कट रहा, 3 नम 27, 3 से ये 13 3 39, तो x बराबर आया 9 बटे 13। x बराबर क्या आ गया, 9 बटे 13। हमने क्या किया, समीकरण 1 का यूज किया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दी, तो 3 इंटू 9 बटे 13 माइनस के 5y बराबर 4। ठीक है, क्लियर। 5y माइनस का है उसको पक्षांतर कर दिया, 4 को इस तरफ ले आए, तो 9 का गुणा 3 में हुआ तो 9 × 27 बटे 13 माइनस के 4 बराबर 5y, तो 13 का गुणा इसमें, तो 27 माइनस के कितने, 13 चौके 52 बटे 13 बराबर 5y। ठीक है, इससे हम हल करेंगे तो 5y बराबर, देखो 7 में से 2 जाएगा 5, और सॉरी 52 बड़ा है तो 52 में से हमें 27 को हटाना है। ठीक है, तो 7 3 10 और 2 12 5, हाँ 5 ही तो आया था, तो 12 और 2 और 1 3 और 2 5, 25 बचेंगे, काय के, माइनस के 25 बटे कितने हैं 13, 5 से ये 25 5 बार कट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू बचेगा माइनस के 5 बटे 13 और x बराबर जो है वो वैल्यू आई 9 बटे 13 की। ठीक है, तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू,
तो ये पहले का तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं पहले के चौथे क्वेश्चन की ओर। पहले का चौथा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और इस तरफ है x माइनस y/3 बराबर 3। मैंने क्या किया, नीचे वाले का लिया एलसीएम, तो 3 दूनी 6, 6 हुआ ना, तो क्या किया 6 से पूरी समीकरण में गुणा कर लिया। ठीक है, पूरी समीकरण में पहले ही गुणा कर लिया 6 से। तो जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 से गुणा होगा तो ये 6 ऊपर आ जाए ना, 6x 2 से कटेगा 6 कितने बार, 3 बार, तो 3x प्लस 6 का गुणा करेंगे तो 3 से 6 कितने बार कटेगा, 2 बार, तो 2 दूनी 4y बराबर -6। ये इक्वेशन बन गई। ये जो पहले इक्वेशन थी ये बन गई। अब इसमें बटे में 3 है तो 3 से पूरे समीकरण को गुणा कर दिया, तो ये हुआ 3x माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो -y बराबर 3 3 9। अभी ये इक्वेशन आ गई, इसको मैंने 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया और मैंने लिख दिया, देखो ये 3x और 3x सेम आ गए, तो मैंने लिख दिया समीकरण 1 माइनस के समीकरण 2। 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस के y बराबर 9। घटाना है तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों घटे, तो 4 और 1 कितने हुए 5y और 9 और 6 माइनस के 15, 5 से 3 बार, तो y बराबर क्या हुआ -3। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 1, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 बराबर -6। तो ये 3x माइनस के 4 दिया 12 बराबर -6। अब क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू प्लस के 12, पक्षांतर होगा ना तो प्लस का हो जाएगा -6, तो x इज इक्वल टू ये बचेंगे 6/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर आया 2 और y बराबर आया -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे जो कि इबारती प्रश्न है। दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब भिन्न की बात कर रहे हैं। तो माना कि भिन्न जो है वो हो गई x/y, तो जाहिर सी बात है अंश हो गया x और हर हो गया y। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है अंश में 1 जोड़ दें, तो ये हुआ अंश में 1 जोड़ दिया बटे हर में 1 घटा दें, हर हो गया y -1, तो ये क्या हो जाएगी भिन्न 1 हो जाएगी। हमने किया करनी गुणा, इसका गुणा इधर, तो ये क्या हुआ देखिए x + 1 तो ये है ही बराबर, इसका गुणा 1 में होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, y को पक्षांतर किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 को उस तरफ ले गए तो -1 ऑलरेडी है -1, तो ये हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। प्रश्नानुसार यह है भिन्न, ये कह रहा हर में 2 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें, तो अंश में कोई छेड़खानी नहीं की, तो ये भिन्न जो है वो 1/2 हो जाएगी। तो करनी गुणा, इसका गुणा इसमें किया तो ये क्या हुआ, ये हो गया 2x, 2 का गुणा करेंगे तो 2x, इसका गुणा सेम बराबर y + 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ये माइनस के y सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये माइनस ये प्लस ये माइनस क्योंकि घटा रहे हैं, ये दोनों घट गए, तो 2x में से x बचेंगे तो माइनस के x और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह के हैं, तो 2x और 1 कितने होंगे -3, ये दोनों कट जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। फ्रॉम इक्वेशन 1
3 की इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख दी, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये इधर तो 3 ये इस तरफ पहुंचेगी तो प्लस के हो जाएंगे 2 बराबर y, तो y बराबर हो जाएगा 3 और 2 5। तो भिन्न जो है जो कि x बटे वाई थी वो क्या हो जाएगी 3 बटे 5। ठीक है, अब ध्यान देना बोल रहा है x में 1 जोड़ो तो ये हो जाएगी 4 बटे इसमें 5 में से 1 घटा दो तो बचेगी 4, तो आ गया ना 1। अब यहां देखो आप इस वाले में कि अंश में तो कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन हर में 1 जोड़ दिया तो 5 और 1 6, 3 दूनी 6, तो 1/2। ठीक है, 1/2। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन लग गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन तक मैं लगा दूंगा। ठीक है, और आपको विलोपन की सहायता से स्वयं हल करना है। ठीक है, कोई डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन पे क्लिक जरूर करिएगा, तो आपको वो मिल जाएगी। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो पहले वर्तमान आयु प्रेजेंट एज किसकी, पहले तो नूरी की, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी है हमने मान ली x, और सोनू की हमने आयु मान ली हमने, तो 5 वर्ष पूर्व तो नूरी की आयु क्या होगी x माइनस 5, और सोनू की आयु क्या होगी y माइनस 5। 10 वर्ष पश्चात इकट्ठा एक बार में लिखे ले रहा हूं, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु होगी x प्लस 10 और सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। अब इन्होंने क्या कहा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु क्या है x माइनस 5 और सोनू की आयु है y माइनस। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ये इससे 3 गुनी बड़ा था। ठीक है, ये इससे 3 गुना बड़ा, तो इसमें अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये हुआ x माइनस 5 बराबर 3y माइनस के 5 दिया 15, पक्षांतर किया 3y, तो x माइनस 3y बराबर 5 को उस तरफ ले गए तो प्लस का 5 माइनस के 15, तो क्या हुआ x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब फिर से प्रश्नानुसार दूसरा कंडीशन 10 वर्ष पश्चात वाली, तो 10 वर्ष पश्चात ने क्या कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी रह जाती है, मतलब x प्लस 10 वर्ष पश्चात की बात की ना, और y प्लस 10 ये बोल रहा है कि ये इससे दुगना रह जाएगा, अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तब होगा दोनों बराबर। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, 2y पक्षांतर, तो x माइनस 2y बराबर 10 उस तरफ जाएंगे तो 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हुआ 2। देखो इक्वेशन 1 में से घटा देना क्योंकि ये भी x घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से y और x दोनों की वैल्यू वर्तमान वैल्यू निकल आएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, कभी भी हम संख्या को एक्स वाई नहीं मानेंगे। ठीक है, एक्स वाई अगर मानेंगे तो वो एक्स इंटू वाई के फॉर्म में प्रदर्शित होगा। किस फॉर्म में प्रदर्शित होगा एक्स इंटू वाई। तब हम क्या मानेंगे, जैसे मान लीजिए संख्या है 15, तो 15 को हम देखो
1 गुणे 10 प्लस 5 लिख सकते, स्थानीय मान में आपने सीखा होगा। तो ऐसे ही माना की संख्या इकाई का अंक हो गया y और दहाई का अंक हो गया x, तो संख्या क्या होगी? तो जो संख्या होगी वो हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। और अंक अगर पलट देंगे, अंक पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस एक्स। क्लियर? क्यों पलटने के लिए? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना उन्होंने। अब देखते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। ठीक है, प्रश्नानुसार बोले अंकों का योग, ये है अंक, इकाई और दहाई, मतलब x प्लस वाई कितना हो गया? 9, इक्वेशन नंबर 1। फिर उन्होंने कहा इस संख्या का 9 गुना, संख्या है ये 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने, संख्या को अंकों को पलट दिया, सो 10y प्लस एक्स से बनी संख्या का, इसका 9 गुना जो है वो इस संख्या का दुगना है। इसका 9 गुना अगर करेंगे तो इस संख्या का दुगना आएगा। अगर हम इसका दुगना कर देंगे तो दोनों, इस देखो ये वाली संख्या इससे दुगनी आ रही ना, तो 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। तो 9 का गुणा किया है, यहां पे खुद समझो, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसका दुगना है। देखो मैंने क्या कहा, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अगर हम इसका दोगुना कर देंगे, ये दुगना है, इसका दोगुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 9 का गुणा किया तो 90x प्लस 9y बराबर 2 का गुणा किया तो ये हुआ 20y प्लस 2x, 2x को पक्षांतर, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस के 20y बराबर 0। ये घटेंगे तो कितना बचेगा? 88x। और ये 9 घटेगा अगर तो कितना बचेगा? 11 माइनस के 11y बराबर 0। कितने का भाग जा सकता है? 11 का। हमने 11 से भाग दे दिया जी, तो 11 से जब भाग दे देंगे तो 11 8 88, 8x माइनस के y बराबर 0। ये बचेगी दूसरी। आप क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, चलो मैं ही जोड़ दे रहा हूं। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 क्यों जोड़ दिया? क्योंकि ये x y सेम हो गया कि नहीं, तो किसी का गुणा करने की जरूरत ही नहीं हुई। तो ये हुई x प्लस वाई बराबर 9 और ये हुई 8x माइनस के y बराबर 0। देखो जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, ये दोनों कट गए तो 8 और 1 कितने हुए? 9x इज इक्वल टू 9। तो 9 से ये एक बार कटा तो x बराबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 8। तो संख्या क्या हुई? संख्या हुई देखो 10x प्लस वाई, मतलब 10 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 प्लस वाई की वैल्यू है 8, तो 10 एकम 10 और 8 18, संख्या है 18। देखो संख्या, इकाई का अंक क्या हुआ? y, y मतलब 8, और दहाई का अंक क्या हुआ? x। आ गई संख्या। अब जरा चेक करते हैं क्या ये केस, देखो इन दोनों का जोड़ जो है वो 9 है। ठीक है, ठीक है। अगर इस संख्या का हम कर देंगे कितना? 9 गुना, इसका 9 गुना, तो 18 9 कितने होते हैं? नहीं जानते तो 9 का गुणा कर दो। 9 7 63, 9 8 72, 72 की 2 हासिलाएं 7, 9 एकम 9, 9 और 7, 9 और 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 162। ठीक है, अगर इनके अंकों को पलट दोगे तो अंकों को पलटोगे तो क्या हुई? 81। तो ये 81 का दुगना है कि नहीं है? ये 162 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी लग गया। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 की ओर, ये आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, 4 कह रहा है मीना
2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई। उसे खजांची ने 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या जो उसको मिली वो हमने मान लिया x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या मान ली हमने y। अब प्रश्नानुसार देखो 50 रुपए के कितने नोट, 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट उसको मिले, तो कुल 25 नोट मिले। तो 50 रुपए के नोट मिले कितने x, 100 रुपए के नोट कितने y, टोटल कितने हो गए 25। तो पहला केस तो ये बन गया। अब प्रश्नानुसार फिर से मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है, और 2000 रुपए मिले उसको। कितने रुपए, 2000 रुपए। अब ध्यान दो 50 रुपए के 50 रुपए की एक्स नोट, 50 रुपए के उसको कितने नोट मिले, एक्स नोट मिले। तो कितने रुपए हो गए, 50x नहीं हुए, कितने रुपए हुए 50x। 50 रुपए के दो नोट तो 50 इंटू 2 मतलब 100 रुपए। तो 50 रुपए के एक्स नोट तो 50 इंटू एक्स, 100 रुपए के वाई नोट तो 100 वाई। रुपए कितने निकाल हो गए उसके 2000, ठीक है। 50 से भाग जा सकता है तो हमने दे दिया 50 से भाग दे दिया तो ये x बचेगा। 50 दूनी 100, ठीक है, ठीक है, और 5 चौके 20, तो कितना बचेगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 ही तो होगा, बिल्कुल। देखो ये हुआ 2000 बटे 50, 0 से 0 कटा, 5 चौके 20 हो गया 40, तो ये 40 हो गया। ये इक्वेशन 2। देखो ये x, ये x, इसमें से इसको घटा देना, ये आपका लग जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। 5वां क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपए दिए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। तो देखो 3 दिनों का नियत किराया, माना कि नियत किराया 3 दिन का कितना हो गया, x रुपए, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया हो गया y रुपए, ठीक है। अब सरिता ने 7 दिनों तक किताब खरीदी। सरिता ने 7 दिनों तक के लिए कितने रुपए रखे, 27 रुपए दिए, 27 रुपए दिए। अब ध्यान देना 7 दिनों तक, 7 दिनों में 3 दिन प्लस 4 दिन। 3 दिन क्यों, 3 दिन तो फिक्स है और 4 दिन है एक्स्ट्रा। नियत कराया और ये एक्स्ट्रा प्रतिदिन का चार्ज, तो 3 दिन का चार्ज तो x रुपए, तो x रुपए तो उसको देने ही देना है, प्लस 4 दिन का, हर दिन का y रुपए, तो 4 दिन का क्या होगा 4y। टोटल कितने रुपए हो गए 27 रुपए। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नानुसार। अब सरिता के बाद है सूसी। सूसी ने 5 दिनों तक के लिए कितने रुपए दिए, 21 रुपए दिए। अब ये भी प्रश्नानुसार समझो आप, 5 दिनों तक तो 3 दिन तो हो गए उसके फिक्स, ये तो फिक्स चार्ज लगना है उसको, और 2 दिन का उसको एक्स्ट्रा चार्ज लगा, 2 दिन तक का एक्स्ट्रा चार्ज लगा, राइट। तो 3 दिन का तो x रुपए लगना ही लगना है, और 2 दिन का लगेगा y रुपए के हिसाब से 2y। रुपए कितने दिए 21, ये इक्वेशन नंबर 2। आप घटा दीजिएगा तो y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।
और आप इन सवालों को ज़रूर लगाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स में बिना प्रैक्टिस के सवाल लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो ज़रूर सवाल लगाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग वीडियो स्किप कर देते हैं। ठीक है? स्वस्थ रहिए। नमस्कार।